नमस्ते। बिहार प्लस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहेंगे सर्वे 2024 में विभिन्न तरह के ज़मीनों का जो सरकार द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा जो नियम निकाला गया है सर्वे का, उससे संबंधित बात करते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे विक्रय पत्र से संबंधित मामलों में सर्वे किस तरह किया जाएगा और राजस्व विभाग का क्या सलाह है, इस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में हम चलते हैं कि रैयत बैनामा द्वारा भूमि प्राप्त किया गया है। विक्रेता को कुल जर्सीमन भुगतान रसीद के माध्यम से किया गया है और रैयत का भूमि का शांतिपूर्ण दखल है, तो बैनामा अनुबंधित है। तो इसका सर्वे क्या होगा, राजस्व एवं भूमि सुधार का विभाग का क्या सलाह है, तो इसको हम बताते हैं। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है, बैनामा का विक्रय विलेख के माध्यम से निबंधन होना आवश्यक है, तो सर्वे होगा, नहीं वरना नहीं होगा। और जहाँ तक न्यायालय की बात है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के धारा 54 के अनुसार इस पर कार्रवाई की। साथ ही अगला क्रम है कि विक्रय पत्र में खाता संख्या एवं खेसरा संख्या गलत है, लेकिन चौहद्दी सही है, विक्रेता सही है और क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। तो इस स्थिति में क्या सर्वे 2000 कैसे होगा, तो हम बताते चले। विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार CS और RS के खेसरा से निर्गत विशेष सर्वेक्षण खेसरा के अनुसार खानापुरी का कार्य किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि क्रेता यानी रैयत का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो, तो सर्वे 2024 हो सकता है उनके नाम से। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है। क्रम में हम बताते चले कि अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता 100 रुपये के कम से कीमत मूर्त अंचल संपत्ति अंतरांतरण किया है, क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्रदान किया है, तो सर्वे किस तरह होगा। तो 100 रुपया से कम के संपत्ति का अंतरण अनिबंधित विलेख के माध्यम से है, क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कट रही है, तब सर्वेक्षण में उक्त रैयत का खाता खोला जा सकता है, यानी सर्वे किया जा सकता है। इसके बाद बता दें कि मुख्तारनामा आम मालिक की मृत्यु विक्रय पत्र निबंधन के पूर्व हो जाता है, तब उस मुख्तारनामा के आधार भूमि विक्रय की गई है, तब वैसे स्थिति में क्या विक्रय पत्र वैध होगा। तो बताते चलें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है, ऐसे स्थिति में विक्रय पत्र अवैध माना जाता है और सर्वेक्षण प्रक्रम में यानी सर्वे के प्रक्रम में विक्रेता या उत्तराधिकारी के नाम से सर्वे किया जाएगा, यानी खाता खोला जाएगा। जहां तक इसके बाद बता दें कि दो पक्ष के बीच महादानामा किया गया, निबंधन कराने से कतराने या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जबूरिया निबंधन होता है, तो सिविल न्यायालय के माध्यम से क्या विक्रय पत्र वैध होगा। तो इस स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार का सलाह है कि विक्रय पत्र वैध होता है, क्रेता के नाम से खाता खोला। और न्यायालय के पक्ष है जो विवाद हुई थी, चंदन सिंह बनाम जमुना प्रसाद सिंह AIR 1959 पटना 193। इसके बाद बता दें, यदि निबंधन विलेख में एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया है, किंतु स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर अन्य भाइयों का भी कब्जा हो, तो ऐसे स्थिति में सर्वे 2024 किसके नाम से होगा। यदि विवादित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा, यदि विवाद हो तो क्रेता के नाम से तो खाता खुलेगा और कैफियत कलम में दखलकार भाइयों का नाम भी होगा। इस पर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम
1956 की धारा 5, 6, 7 के अनुसार कार्य किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खेसरा एवं चौहद्दी से विभिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हो तथा अभिलेख में उल्लेखित भूमि पर पूर्व स्वामी तथा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? सर्वे 2024 राजस्व एवं भूमि सुधार का क्या सलाह है? तो बताते चलें कि क्रेता एवं विक्रेता के सहमति की स्थिति में और अन्य कोई विवाद नहीं हो की स्थिति में दखल कब्जा वाली भूमि पर दखल कब्जाकार के नाम से खाता खुलेगा यानी सर्वे होगा। यदि विवादित होता है तो विक्रय अभिलेख के आधार पर खाता खुलेगा और कैफियत कलम में दखलकार का नाम अंकित होगा। इसी क्रम में सर्वे 2024 के क्रम में विक्रय पत्र के क्रम में रैयत द्वारा केवाला के साथ लगान रसीद तोजी नंबर के साथ अपने खाता खुलवाने का दावा किया जाएगा, जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही है तो क्या हो? तो इस स्थिति में यदि खतियान रैयत या उनकी वंशजों से भूमि विक्रय किया गया हो तो सभी पक्षकारों का सुनवाई कर विधिवत खाता दर्ज किया जाएगा। ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सलाह। एक ही प्लॉट को किसी विधवा द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया हो तथा उसी प्लॉट को उसके बालिग पुत्रों ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया हो, जबकि संपत्ति स्वयं पिता की अर्जित भूमि है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा? तो इस पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सलाह है कि जो केवलधारी भूमि पर दखल रखेंगे और सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के रोक का अंतरिम आदेश नहीं होगा, उस स्थिति में दखलकार केवलाधारी के नाम से खाता यानी सर्वे होगा। यदि सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश रहेगा तो उस स्थिति में मूल रैयतों के नाम से सर्वे होगा, परंतु कैफियत कलम में दखलकार का नाम अंकित करने के साथ ही एक ही भूमि में 3 विक्रय पत्र है तथा भूमि प्रथम एवं द्वितीय विक्रेता के कब्जा में नहीं है तो तीसरे क्रेता के कब्जा में है, तो इस स्थिति में सर्वे 2024 क्या होगा? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सलाह है कि रजिस्ट्रीकरण पर केवल पूर्व में निष्पादन किया गया और विक्रय विलेख प्रभावी होगा, क्योंकि निष्पादन की तारीख जो कि पहले का है कैफियत कलम में विक्रेता के नाम दखलकार के रूप में होगा, यानी उनका सर्वे दखलकार के रूप में किया जाएगा। और ये जो न्यायालय में वाद चल रही है जंगी बनाम राजस्व बोर्ड, वो लागू ही रहेगा। साथ ही हम बताते चलें ऐसा भी मामला आएगा कि खतियानी रैयत एवं उसके वंशज के द्वारा एक ऐसा खेसरा एवं रकबा की बिक्री 4 रैयतों को केवाला किया गया, परंतु पूर्व में रैयत के द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया एवं अंतिम क्रेता के द्वारा दाखिल खारिज कराकर वर्तमान समय में भूमि पर दखल किए हुए हैं। तो इस स्थिति में सर्वे 2024 किसके नाम से होगा? तो राजस्व एवं भूमि सुधार की सलाह है यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं हो और भूमि रैयत हो तो प्रथम क्रेता के नाम से खाता खुलेगा यानी सर्वे होगा, लेकिन कैफियत कलम में दखलकार कब्जाधारी का नाम अंकित रहेगा। इसी क्रम में हम बता दें कि कई जिलों में खतियानी रैयत के वंशज आपसी बंटवारा के आधार पर अपने जमीन पर खेसरावार रकबावार दखल में है, परंतु उसमें से एक रैयत के द्वारा दूसरे के जमीन को खेसरावार रकबावार बिक्री कर दिया गया तो उसके दखल में नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाएगा? सर्वे 2024 किसके नाम होगा और किस द्वारा होगा?
तो इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है, केवाला के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो केवाला के आधार पर खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। इस तरह उनका सर्वे 2024 में कार्य किया जाएगा। आगे चले तो कई सारे रैयत के द्वारा मौजों में मिल जुमले खेसरा है, कई सारे रैयत के द्वारा मौजा में मिलजुमले खेसरा है एवं रकबावार बिक्री की जा रही है। इस आधार पर खाता खोलने के लिए रैयत के द्वारा कहा जाएगा तो सर्वे 2024 कैसे होगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सलाह है कि रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, दखल एवं पूर्व के संपुष्टि सर्वेक्षण नक्शा में खेसरावार रकबा के अनुसार रैयत के नाम से सर्वे किया जाएगा। साथ ही किसी रैयत भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व में निबंधित है और विक्रेता के कब्जा में है तो खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, यानी सर्वे होगा उस जमीन का या नहीं होगा। तो राजस्व एवं भूमि सुधार का सलाह है, यदि रैयत भूमि हो तो सभी पक्षकारों को नोटिस कर सुनवाई पश्चात किसी प्रकार के आपत्ति न रहने पर क्रेता के नाम से खाता खुलेगा। तो ये था आज हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताया कि विक्रय पत्र से संबंधित मामला इस तरह आते हैं तो सर्वे 2024 किस तरह होगा। हो सकता है यह मामला आपके घर का हो, तो इस तरह के मामला के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार का जो नियम है, सलाह है, इस पर हमने परिचर्चा की। धन्यवाद।